हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं फ़तेहपुर सीकरी के बारे में। तो फ़तेहपुर सीकरी एक ऐतिहासिक शहर है जो उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले से लगभग 40 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में स्थित है। इस शहर को मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा सन 1571 में बसाया गया था, जिसके बाद बादशाह ने इसे अपनी राजधानी बनाई थी। इतिहासकारों के मुताबिक 1571 से लेकर 1585 तक यह अकबर की राजधानी रही। यहाँ अकबर के द्वारा बनवाए गए कई किले, दरगाह और अन्य स्थल मौजूद हैं, जिसे देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। फ़तेहपुर सीकरी की निर्मित सभी इमारतें मुख्य रूप से लाल पत्थर की बनी हुई है। केवल कुछ अंशों में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। यह नगर भारत में मुग़ल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है, जिसका अपना एक इतिहास है। ऐतिहासिक दृष्टि से फ़तेहपुर सीकरी का नाम अरबी मूल से है, जिसका अर्थ है जीत की नगरी। ऐसे में इसे अकबर की नगरी या विजय नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका इतिहास मुग़ल सम्राट अकबर की दूरदर्शिता की एक मनोरम कहानी है, जो पहले फतेहाबाद हुआ करता था और 1572 में गुजरात विजय के बाद अकबर ने इसका नाम फ़तेहपुर सीकरी रखा। इस शहर को सूफी संत सलीम चिश्ती के सम्मान में बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि अकबर का लंबे समय तक कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ऐसे में वह एक दिन एक प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती से मिलने सीकरी पहुँचे। सलीम ने भविष्यवाणी की कि अगले 2 वर्षों में अकबर पिता बनेंगे, और यह कहते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। जब सूफी संत की भविष्यवाणी के मुताबिक अकबर के बेटे जहांगीर का जन्म ठीक 2 वर्षों के भीतर सीकरी में हुआ, तो उन्होंने फ़तेहपुर सीकरी स्मारक का निर्माण करवाया। फ़तेहपुर सीकरी के अंदर बनी कुछ इमारतों की रोचक कहानियाँ हैं, तो उसको आज हम जानते हैं। बुलंद दरवाज़ा फ़तेहपुर सीकरी की सर्वोच्च इमारत है, जिसका निर्माण 1602 ईस्वी में बादशाह अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। इस इमारत की ऊंचाई भूमि से 280 फुट है। दीवान खास एक वर्गाकार इमारत है। यहीं पर अकबर अपने नवरत्नों के साथ विचार विमर्श करते थे। दीवान-ए-आम, यहाँ पर बैठकर सम्राट जनता की परेशानियाँ, शिकायतें और झगड़े सुन न्याय करते थे। ख्वाब महल, इस महल में उस दौरान नृत्य व संगीत की महफिलें लगती थी। ऐसा कहा जाता है कि इसी मंच पर तानसेन और बेजू बावरा के बीच संगीत कार्यक्रम का मुबाक हुआ। पंचमहल, इस 5 मंजिला महल में कुल 176 खंभे हैं, जिनके सहारे यह इमारत खड़ी है। वहीं हर एक खंभे पर अलग अलग कलाकृति देखने को मिलती है। हिरन मीनार इमारत, यहाँ पर हिरण के सींगों की तरह से दिखने वाले पत्थर देखने को मिलता है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, इसका निर्माण 1581 में पूरा हुआ था। यहाँ देश विदेश के श्रद्धालु आकर लाल धागा बांधकर मन्नत मांगते थे। जोधाबाई का महल, यह महल में सम्राट अकबर के हिंदू रानियों का निवास स्थान था। हमारे देश में भारत में 33 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। आपको बता दें कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेट में सबसे पहले 1883 में अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल और आगरा के किले को शामिल किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे कई स्थल जुड़ते चले गए। इसी फ़तेहपुर सीकरी को भी यूनेस्को ने 1886 में फ़तेहपुर सीकरी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। आपको बता दें कि यहाँ अकबर ने कई भवनों का निर्माण करवाया, जिससे प्रमुख दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, पंचमहल, जामी मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा,
जोधाबाई महल, मरियम महल, नो महल। दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा कौन सा था? तो दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा है, जो भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है। बुलंद दरवाजे की कितनी ऊंचाई है? 53.66।